गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो प्रोजेक्ट, जो कि है एक ओल्ड कुर्ती एंड एक है ओल्ड साड़ी जो कि नेट की है। तो कैसे आप अपनी जो पुरानी अनारकली या जो अम्ब्रेला कट कुर्तियाँ होती हैं उनको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास एक सिंपल ब्लैक कलर की कुर्ती थी जो कि मैं उसे बहुत नहीं पहन रही थी बहुत टाइम से, तो मैंने उसका रीयूज़ किया है। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैंने उसे कैसे रीयूज़ किया है। एक कुर्ती थी जो ऊपर का पार्ट था, मैंने उसमें से इस तरह का ब्लाउज बनाया है। जो उसका ऊपर का पार्ट था वो कॉटन का था एंड जो नीचे का पार्ट था वो जॉर्जेट का था। तो उसमें से इस तरह के मैंने ऊपर का पार्ट से ये ब्लाउज बनाया है, जो कि मैंने यहाँ पे टक्स लगाए हुए हैं। जैसे ब्लाउज में टक्स होते हैं उसी तरह से मैंने यहाँ पे टक्स लगाए हुए हैं, ताकि पहनने के बाद ये अच्छा लुक दे एज अ ब्लाउज। और इसका जो कि नेक था वो एज इट इज़ है, मैंने नेक में कुछ नहीं किया है, नेक वैसे ही था, राउंड नेक था। एंड मैंने स्लीव्स भी इसकी स्लीवलेस था, तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली नीचे से जब योक पार्ट काट के एंड यहाँ पे टक्स लगा दिया आगे एंड पीछे एंड साइड में मैंने जिप लगाई है, ताकि पहनने में ईजी लगे एंड पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आप इसको ब्लैक कलर की साड़ी के साथ या गोल्डन कलर की साड़ी के साथ, किसी भी जो ब्लैक के साथ जाती है उसके साथ आप इस तरह के ये ब्लाउज पहन सकती हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो बहुत ही कम टाइम में एंड एक भी रुपये खर्च किए इसको ये तैयार हो गया है। कुछ इस तरह का है, ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जो ऊपर का पार्ट था मैंने उसमें से ये ब्लाउज बनाया है स्लीवलेस। तो मैंने नीचे के पार्ट से कुछ इस तरह की स्कर्ट निकाली है। वेस्ट मैंने यहाँ पे इलास्टिक इसके अटैच की है। सिंपली मैंने अपने वेस्ट का जो नाप था उसे 4 इंच छोटा आपको इलास्टिक अटैच करनी है, ताकि पहनने के बाद बिल्कुल फिट आ जाए। तो यहाँ पे मैंने सिंपली कुछ नहीं किया और इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा फ्लेयर आया है, बिल्कुल स्कर्ट की तरह जो कि स्कर्ट का होता है। इस तरह से इसका बहुत ही अच्छा फॉल आया है एंड इसमें मैंने सिर्फ सिंपली इलास्टिक अटैच किया और कुछ भी नहीं किया। एंड ये स्कर्ट अंदर इसके इनर है, इस तरह का इसमें इनर है, तो ट्रांसपेरेंट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप भी अपनी कुर्तियों से नीचे का जो पार्ट होता है उसके स्कर्ट बना सकती हैं, लहंगा बना सकती हैं। अगर सिंपल है तो इस तरह की स्कर्ट बना सकती हैं, अगर कुछ हैवी है आपके पास अनारकली वगैरह तो उसमें से आप लहंगा भी बना सकती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सी स्कर्ट बन के तैयार हो गई है। इस तरह से इसका घेर बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ही सुंदर स्कर्ट बन के आई है। तो एक कुर्ती में से मैंने 2 यूज़ किए हैं, तो आप भी अपनी पुरानी अनारकली या अम्ब्रेला कुर्तियों को साथ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो अटैच कर दूँगी, तो ये इसका लुक कैसा है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर स्कर्ट बनी है एंड कुर्ती का यूज़ मैंने कुछ इस तरह से किया है। एंड मेरे पास एक नेट की साड़ी थी जिसका मैंने एक कुर्ती एंड एक दुपट्टा का यूज़ किए बनाया है उसमें से। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो कुर्ती कुछ इस तरह की है। जो नेट की साड़ी थी वो एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी थी, तो जो इसका योक पार्ट है मैंने एम्ब्रॉयडर्ड रखा है एंड स्लीव्स मैंने यहाँ तक सिंपल रखे हैं। यहाँ पर मैंने जो सिंपली जो साड़ी का बॉर्डर था वो अटैच किया हुआ है अम्ब्रेला कट करके, क्योंकि अम्ब्रेला कट नहीं हो सकता था क्योंकि इसका ये कट वर्क का बॉर्डर है, इस तरह से कट वर्क बॉर्डर है इसका। तो मैंने इसको ये शेप में काट के एंड इस तरह से अम्ब्रेला कट लुक दे दिया है। तो बहुत ही इजी है बनाना। तो मैंने यहाँ पर जॉइंट किया हुआ है, जैसे अम्ब्रेला स्लीव्स को अटैच करते हैं उसी तरह से यहाँ पे जॉइंट किया हुआ है। तो इसकी स्लीव्स भी बहुत सुंदर बन के आई हैं। इस तरह से इसकी स्लीव्स बनाई है मैंने एंड यहाँ पर मैंने अस्तर लगाया हुआ है ऊपर की साइड योक पार्ट पर एंड पीछे से ये बिल्कुल प्लेन है इस तरह से। एंड मैंने इसमें बोट नेक रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा, इसमें बोट नेक बहुत अच्छा लग रहा था, तो इस पर मैंने बोट नेक रखा है
एंड नीचे से ये पूरी ट्रांसपेरेंट है इस तरह से। एंड नीचे इसकी हल्की सी एम्ब्रॉयडर्ड है। एंड मैंने ये फ्रंट से जहाँ से ये योक पार्ट ख़त्म होता है, मैंने यहाँ पर बिल्कुल फ्रंट से स्लिट रखा हुआ है। एंड ये साइड से भी स्लिट है, जैसे साइड स्लिट कुर्तियाँ होती हैं, सिंपली ये साइड स्लिट कुर्ती है। एंड फ्रंट से मैंने यहाँ से बिल्कुल ऊपर से यहाँ से फ्रंट रखा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत चल रही हैं, इसमें बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसको आप घेर वाली जो प्लाजोज होते हैं उसके साथ आप पहनिए, जॉर्जेट के जो घेर वाले प्लाजो होते हैं उसके साथ इस तरह की कुर्ती पहनने के बाद बहुत ही ऑसम लगती हैं। एंड आप इनको स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हैं, जो लॉन्ग स्कर्ट होती हैं उनके साथ, जो प्लेन लॉन्ग ब्लैक स्कर्ट होती हैं जो कि मैंने अभी दिखाया, इस तरह की स्कर्ट के साथ ये बहुत सुंदर लगेगा। तो जैसे सिंपल कुर्तियाँ बनती हैं उसी तरह से है, सिर्फ यहाँ पे ये अटैच अलग से हुआ है, जैसे कि अम्ब्रेला या अनारकली में अटैच करते हैं उसी तरह से मैंने अटैच करके। एंड यहाँ पे सिंपली जो कि साइड स्लिट कुर्तियों की फिटिंग होती है बिल्कुल सेम वैसे ही की है। एंड बस फ्रंट से मैंने स्लिट कर दिया है, तो ये बहुत ही सुंदर लुक देगी। और आपको इसको हाई वेस्ट प्लाजो के साथ पहनिए, बहुत सुंदर लगेगा इस तरह से। तो मैंने इसमें बिल्कुल खर्चा नहीं किया, जो कि मेरा ब्लैक कलर का कपड़ा पड़ा था, मैंने सिंपली कॉटन का यहाँ पे लाइनिंग यूज़ की है। कॉटन बहुत कंफर्टेबल होता है और नेट थोड़ी चुभती है, वैसे तो ये बहुत सॉफ्ट वाली नेट है, फिर भी नेट हल्का सा चुभता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉटन का कपड़ा यूज़ किया है। तो आप भी अगर इसी तरह के कुछ नेट का बनाएं या कुछ हार्ड कपड़े का बनाएं तो उसमें कॉटन का ही कपड़ा यूज़ किए, कॉटन का ही जो आप लाइनिंग यूज़ करेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। तो ये यहाँ से फ्रंट से कुछ इस तरह से है। एंड नीचे से ये प्लेन है एंड बिल्कुल इसके बॉटम पे हल्की सी एम्ब्रॉयडरी आती है इस तरह से। तो ये मैंने बनाई है नेट की साड़ी में से, जो कि बिल्कुल पहनने में नहीं आ रही क्योंकि उसकी लेंथ काफ़ी कम थी साड़ी की, इस वजह से मैंने इसमें से इस तरह की ये ड्रेस बनाई है। एंड जो पल्लू का पार्ट था वो काफ़ी हैवी था, तो मैंने उसमें से दुपट्टा निकाल दिया है, जो कि काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ब्लैक दुपट्टे काफ़ी कुर्तियों के साथ चले जाते हैं, तो उसमें से मैंने इस तरह का कुछ इस तरह का दुपट्टा निकाला है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिंपली मैंने ये साड़ी में से अलग करके जो जहाँ से पल्लू का पार्ट शुरू होता है वहाँ से मैंने कट करके इसी का जो साड़ी का बॉर्डर बचा था उसमें मैंने सिंपली अटैच कर दिया है इस तरह से, क्योंकि कट वर्क का बॉर्डर है तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। इसी एज इट इज़ मैंने पूरा पल्लू ऐसे ही रहने दिया इसका। एंड इसके चारों तरफ इस तरह से कट वर्क का वर्क हो रखा है, तो ये काफ़ी सुंदर सा दुपट्टा इसका रेडी हो गया है। तो ये काफ़ी कुर्तियों के साथ इजीली जाएगा। इस तरह से आप भी अपनी जो साड़ियाँ होती हैं, काफ़ी हैवी पल्लू वाली साड़ियाँ होती हैं, तो आप इस तरह के इनमें से दुपट्टे निकाल सकती हैं। जो नेट की साड़ियाँ होती हैं या जॉर्जेट की साड़ियाँ होती हैं, काफ़ी तरह की सिल्क की होती हैं, तो आप जो सिल्क की साड़ियाँ भी होती हैं काफ़ी, उनके जो पल्लू का पार्ट होता है वो भी काफ़ी हैवी होता है, तो उसमें से भी आप इसी तरह के दुपट्टे निकाल सकती हैं। सिंपली उसको काट के एंड उसमें अपना साड़ी का जो बॉर्डर है वो अटैच कर दीजिए, तो वो आपका पल्लू जो, तो आपका एक हैवी सा दुपट्टा बिल्कुल रेडी हो जाएगा पहनने के लिए। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मैं आपकी अपनी चैनल पे वीडियोस डालती रहती हूँ। तो आपको अगर इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर कोई आपकी क्वेरी है, अगर कोई आप इसी तरह का कुछ और रिव्यूज़ देखना चाहते हैं साड़ियों का, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप और किस तरह का रिव्यूज़ देखना चाहते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।